चंदा जैसी चांदनी और गुलाब जैसो फूल मोए राम ने दियो, मोए राम ने दियो। चंदा जैसी चांदनी गुलाब जैसो फूल मोए राम ने दियो, भैया राम ने दियो। आज महाराज सुनीति खुशी मनाए रही, नाच रही और गाय रही, कह रही प्रभु सुनी तो लेकिन बड़े दिनन के बाद सुनी, कैसो मेरो फूल सो लला, आज मेरी गोद भर दई प्रभु। अरे चंदा जैसी चांदनी गुलाब जैसो फूल मोए राम ने दियो, भैया राम ने दियो। मैया सुनीति खुशी मनाई रही। परीक्षक जी आज इधर जब दोनों रानियों के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, तो दोनों बालक जब थोड़े बड़े हुए तो इन दोनों बालकों के नामकरण संस्कार हुए। सुरुचि का जो बालक था इसका नाम पड़ा है उत्तम, और सुनीति का जो बालक था उसका नाम पड़ा क्या क्या नाम पड़ा? सुनीति के पुत्र का नाम बताओ, बताओ दादा का नाम पड़ा? बोलो। ध्रुव। महाराज जब ध्रुव नाम पड़ा तो आज धीरे धीरे जब समय बीता, उत्तम और ध्रुव ये दोनों जब महाराज 5 वर्ष के हुए तो एक पाठशाला में पढ़ने के लिए जाने लगे। और जब एक पाठशाला में पढ़ने के लिए जाने लगे तो महाराज उत्तम की और ध्रुव जी की घनिष्ठ मित्रता हो गई। और जब घनिष्ठ मित्रता हुई तो आज एक दिन उत्तम ने ध्रुव से कहा कि भैया तू मुझे कभी अपने घर नहीं ले जाता है, आज चल मैं तुझे अपने घर लेकर के चलूं। तो अब ध्रुव जी महाराज ना समझते तो ध्रुव जी ने कहा ठीक है भैया चल, तू मुझे ले चल अपने घर। तो आज उत्तम जो थे ये ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके ले गए और परीक्षक जी राजा उत्तान पाद की सभा में ले जा करके खड़ा कर दिया। बोली गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके भजन बोलेंगे बड़े भाव से, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। मेरे मन बस गयो और श्याम लला, श्याम लला और भाई कैसे कोई अभी और भला, भाई कैसे कोई अभी और भला। ताली बजा के बोलो सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ करके मिल करके, क्या बात है। मेरे मन में बस गयो श्याम लला, श्याम लला भाई कैसे कोई अभी और भला, भाई कैसे कोई
सरकार की जय जय श्री राधे। महाराज आज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। जब महाराज उत्तम जो थे ये ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके और खींच करके ले गए और महाराज राजा उत्तानपाद की सभा में ले जा करके आज ध्रुव जी को उत्तम ने खड़ा कर दिया। और जब उत्तम ने ध्रुव जी को उत्तानपाद की सभा में ले जा करके खड़ा किया तो उत्तानपाद जो थे ये महाराज अपनी राजगद्दी पे बैठे थे। जब उत्तानपाद राजगद्दी पर बैठे थे तो राजा ने जब अपने बड़े पुत्र ध्रुव जी को देखा तो परीक्षित जी रहा नहीं गया, राजगद्दी से नीचे उतर के आए और नीचे उतर के आ करके झपट करके ध्रुव जी को अपने महाराज भुजाओं में भर लिया और राजगद्दी पे अपनी गोद में बैठा लिया। अब ध्रुव जी का लाड करने लगे राजा उत्तानपाद। अब उत्तम जो रहे वे जमीन पे खड़े और ध्रुव जी जो रहे वे राजा की गोद में बैठे। तो बाई सभा में बैठो रहे महाराज एक चुगला, सो बापे नहीं देखोगा, सो चुगला महाराज दौड़ के गो और रानी सुरची के पास में पहुंची हो। मैंने कही रानी सुरची तुम यहाँ बैठी बैठी आराम कर रही हो हैं? अरे तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। सुरची बोली क्या धोखा हो रहा है? तो महाराज चुगलखोर बोला सुना सभा बीच में तुम्हारी सौत को लड़का आओ है ध्रुव और बू बैठो महाराज की गोद में और तुम्हारा लड़का खड़ो है जमीन पे और अगर तुमने अपने सौत के लड़का को बस सभा में से भगाओ नहीं तो फिर वो तुम्हारा सब राज्यपाट हड़प लिए। तुम्हारी सौत वो लड़का हुई मेलन में और तुम हुई हो झोपड़ी में। तासो जाओ और जाए के बस सौत के लड़का को बांह से भगाए दे। अब जो चोला ने जब बात कही सो महाराज सुरची वहां से भागी। अब सुरची जैसे ही भागी तो भागते भागते परीक्षित जी ये सुरची पहुंची है कहाँ? सभा बीच में। और सभा बीच में जाके देखा क्या ध्रुव जो है ये उत्तानपाद की गोद में बैठे। तो सुरची ने ध्रुव जी की भुजा पकड़ी और भुजा पकड़ करके महाराज आज खींच करके ध्रुव को जमीन पे पटक दिया और एक तमाचा मारा और सुरची ने कहा दुष्ट नालायक पापी, इस राजगद्दी पे बैठने का तुझे इतना ही शौक है तो तू मेरे गर्भ से जन्म लेके आता, मेरे सौत के गर्भ से जन्म लेके काय को आओ? भाग जा यहाँ से, अगर दोबारा दिखाई दिया ना तेरे पैर तोड़ दे। अब ध्रुव जी महाराज को जैसे ही मारा सुरची ने तो ध्रुव आज रोत बहे और महाराज दौड़ते हुए आए कहाँ? अपनी मैया के पास। और जब अपनी मैया के पास में आए ध्रुव जी रोने लगे। सुनीति ने देखो ध्रुव रोए रहे तो मैया ने पूछी लला तू काहे रोए रो? आज से पहले मैंने कबहू तेरी आंखों में आंसू नहीं देखे और तू रो रहा है, क्यों रो रहा है मुझे बता, तुझे किसने मारा? तो ध्रुव रोए के बोले मैया तू जानना चाहती है ना मुझे किसने मारा तो सुन तो हम बताएं। और रोए के ध्रुव बोले हैं माँ क्या रोए रोए कहा था ध्रुव महाराज मैया मौसी ने मोए मारा। आज ध्रुव रोए के बोले मैया तू जानना चाहती है ना मुझे किसने मारा? सुन मुझे मौसी ने मारा, मौसी ने। सुना रोए रोए कहा था ध्रुव महाराज मैया मौसी ने मोए मारा। आज महाराज ध्रुव रोए के बोले माँ मुझे मौसी ने मारो और कष्ट मोई जबात को ना कि मौसी ने मोई मारो, कष्ट मोई जबात को है कि जब मौसी मोई मार रही थी तब मेरो बाप
उत्तान पाद बैठो बैठो सब कछु देख रहे हो। तो माँ तू ही तो कहती है कि उत्तान पाद मेरा बाप है, ये कैसा बाप कि मौसी मुझे मार रही थी और मेरा बाप बैठे बैठे सब कुछ देख रहा था। माँ अगर वो मेरा बाप होता तो मुझे मौसी के हाथों पिटने नहीं देता। तो आज तू मुझे ये बता कि मेरा असली बाप कौन है। तो सुनीति ने मुस्कुराए कि ध्रुव जी से कही, लला अगर तू जानना चाहता है कि तेरा असली बाप कौन है तो हम तुझे बताएं, जो तेरे बाप का भी बाप है, जो दुनिया के बापन को बाप, वो सिर्फ एक ही बाप है, परम पिता परमात्मा, वही सबको बाप। और दुनिया के बाप ये सब नकली है महाराज, असली बाप हमारा भगवान है। अब सुनीति ने कहा, बेटा अगर तू जानना चाहता है कि तेरा असली बाप कौन है तो वो है परम पिता परमात्मा। अब ध्रुव जी जानते ही नहीं हते कि परमात्मा ये मिलेगा कहाँ। तो ध्रुव जी ने कही, मैया जब बताओ जो परमात्मा जो बाप मिलेगा। सुनीति बोली, लला जो बाप तो तब मिले जब तू संसार की मोह माया छोड़ेगा, जब तू संसार को छोड़ेगा और जंगल में जाएगा तब तुझे वो परमात्मा मिलेगा। ध्रुव जी ने कही, मैया तो छोड़ दिए तो भगवान मिल जाइए, तुझे भी छोड़ना पड़ेगा। सुनीति बोली, हाँ बेटा मुझे भी छोड़ना पड़ेगा, और जब तू मुझे छोड़ के जंगल में जाएगा और जब तू तपस्या करेगा तब तुझे वो बाप मिलेगा। तो ध्रुव जी ने कही, मैया अब हम जंगल में जा रहे और तू जा जानिए कि आज से तेरो लला बैरागी होएगा। अगर हम लौटे आए घरे वापस तो तू जा मानिए कि भगवान मोह मिल गए, और अगर हम ना लौटे तो तू जा जानिए कि जंगल में कोई शेर भालू मोए खाएगा। अब हम जा रहे हैं। देखो 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज, 5 वर्ष के, और 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज ने घर परिवार छोड़ दिया। और महाराज देखो ध्रुव जी को भगवान मिले तो ये देन किसकी? ध्रुव जी की माँ की, ध्रुव जी की मैया की देन है। क्योंकि देखो माँ अगर चाहे तो बच्चे को राक्षस बना दे, और माँ अगर चाहे तो बच्चे को भक्त बना दे। अब आजकल की तो महाराज बच्चों को क्या बनाती हैं, क्या बनाती हैं। अब पहले की माताएं पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी, लेकिन बच्चों के भीतर संस्कार डाला करती थी। पहले की माताएं अपने बच्चों को सुबह नहला धुला करके मंदिर भेजती थी, सत्संग में ले जाती थी, भागवतों में ले जाती थी, कीर्तनों में ले जाती थी, हैं अच्छे संस्कार देती थी। आजकल की महाराज इंस्टाग्राम पर रील बनावे तो फुर्सत नहीं है, तो बच्चों को संस्कार दिए कहाँ थे? बोलो राधे राधे। अगर घर में बच्चा रोए रहा है तो महाराज खुद एक फोन ले लिए, एक फोन बच्चा को दे दिए, का कहे ले ला तुम कार्टून देखो, हाँ, और छोटे पे तुम बाय कार्टून दिखाइयो, और फिर जब वो बालक बड़ो हो जाइए तो फिर वो तुम्हें ले लठिया कार्टून ही बनाइए, और जब वो तुम्हें ले लठिया कार्टून बनाइए फिर तुम जकइयो लड़का मो बिगड़ियो, बिगड़ का गो भाई तुमने जैसो भाई दिखाओ तैसो वो बनिया। क्या बाबा जी सही बात है, हाँ, जैसो तुमने भाई दिखाओ तैसो वो बनियो। अच्छा बच्चे को जैसा दिखाओगे वैसा ही बच्चा बनेगा। आजकल की तो माताएं बच्चों से कहती हैं बेटा हाय हेलो बोला करो, हाय हेलो। पहले की माताएं कहती थी नमस्ते बोला करो, राम राम राधे राधे बोला करो, बड़े बूढ़ों के चरण छुआ करो। आजकल की का कहती ना हाय हेलो बोला करो, नमस्ते वस्ते न कहियो, पुराने जमाने के कहते हाय हेलो सिखाती। और बेटा मम्मी से क्या बोलो? मम्मी से बोलो बेटा मॉम, हाँ पीछे लगा दो बत्ती तो मोमबत्ती। और पापा बेटा पापा से क्या बोलना है? पापा से बोलना है डैड, पीछे लगाए दो बॉडी, डेड बॉडी, मत जाओ जिंदगी बाप को मत डारो, डैडी बुलवाएंगे। बोली गोविंद भगवान की। आजकल की माताएं ऐसा ज्ञान सिखाती हैं बच्चों को, तो बच्चे बताओ बिगड़े कहाँ से? नहीं परीक्षा जी महाराज, जब आप बच्चों को बचपन से ही फोन दिखाना प्रारंभ कर दोगी, बच्चों को उल्टी सीधी जगहों पर ले जाओगी, क्लब पार्टियों में ले जाओगी, तो बच्चे बिगड़ेंगे नहीं और क्या सुधरेंगे? आप बताओ। एक सरल की बात बताओ, एक गांव में एक मैया रहती थी, तो पढ़ी लिखी थी, अब आजकल की तो मॉडल जमाना की तो होती है महाराज। तो एक मैया थी, तो उनको एक 5 साल को बच्चा रहे, सो 5 साल को बच्चा रहे, सो एक दिन वे अपनी सहेली के पार्टी में गई, और जब सहेली के पार्टी में गई तो वे अपने बच्चा को लिवाई,
और जब अपने बच्चे को भी ले गई तो आपने देखा हो कि माताएं जब कोई पार्टी में जावे या शादी ब्याह में जावे तो महाराज बड़ी ठसकते जाती हैं। हाँ, तो वे मैया गई, उन्होंने अपने बच्चों को तैयार करो और पार्टी में पहुंची। अब सहेलियन में जाए के वे तो व्यस्त हो ही गई, और जब सहेलियन में जाए के वे व्यस्त हो गई, बच्चा जो रहे वो उनको बच्चन के संगे खेलन लगो, और वे मैया जो रहे वे अपनी सहेलियन में व्यस्त हो ही गई। धीरे 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 समय बीतो तो वह लड़का को महाराज बच्चा रहे वे लगी टॉयलेट। सो जब वह टॉयलेट लगी सो वो अपनी मैया के ढेंगा आओ बने कही मैया मैया मुझे टॉयलेट लगी। अब 5 वर्ष को बालक रहे, सुबह की मैया ने बड़ी महाराज आज झुंझलाती हुई अपने बच्चे से बोली है जाए और हम ले आए, ना तो जो खुद पार्टी कर रहा है ना तो करन दे रहा है। अब वे बड़ी गुस्सा में है वह बच्चा के ऊपर, बच्चा को लेवाई वह टॉयलेट कराए ले आई, और जब कराए ले आई सो बकी मैया ने कही लला अब की तो तुम्हें टॉयलेट लगे तो तुम जब न कहियो कि मैया मुझे टॉयलेट लगी। तो मैंने कही तो का कहे, तो बकी मैया ने कही ज कहियो मैया मैया मुझे गाना गाना है, मोए गाना गाना है। तो अब 5 सालों को बच्चा बके बुद्धि में जैसी बात बिठाते ही तैसे बने महाराज जान ली। अब बाने मन में सोची अब की तो टॉयलेट लगे तो जन ही कहें कि टॉयलेट लगी, जग कहें कि हमें गाना गाना है। अब क्या हुआ कि महाराज वो मैया पार्टी करके आई अपने घरे, और परीक्षा जी जब घरे आई तो कछु दिन बाद बे गई अपने मैके, ध्यान से सुनना। और जब बे गई अपने मायके सो बे मैया जो रहे, अच्छा मायके में अगर कोई पहुंच जाता है बच्चा तो मायके में बच्चों का लाड़ प्यार ज्यादा होता है, नानी के घर बच्चों का लाड़ प्यार ज्यादा होता है। तो रात हुई तो जैसे ही रात वही सो बच्चा जो रहे वो अपने नाना जी के साथ में परीक्षित जी लेट गए। अब जब बच्चा नाना जी के साथ में लेटो तो आधी रात को समय वह बच्चा को आधी रात के समय टॉयलेट लगी। अब आधी रात के समय जब टॉयलेट लगी सो बने अपने नाना जी को जगाओ, बने कही नाना जी उठो ना। नाना जी सोए रहे महाराज नहीं उठे। अब बच्चा ने फिर कही नाना जी उठो ना। अब नाना जी उठे ना, तो नाना ने कही का बात लला आधी रात के समय तू उठ के कैसे बैठी हो का बात। तो वह बच्चा ने कही नाना जी हमें ना गाना गाना है। तो बच्चा ने कही नाना जी हमें गाना गाना है। नाना जी सोचने लगे आधी रात के समय जब गाना गाए को कैसो भूत सवार बहु। नाना जी ने कही लला अब सोए जाओ और सवेरो जब होवे तो जी भर के गाना गाय लियो, अब सोए जाओ। सो महाराज अब नाना जी ने वो बच्चा को लिटाए दो सोवाए दो। अब नाना जी कहा जाने के जो कौन से गाना गाना है। अब नाना जी ने वह लिटाए दो महाराज। अब बच्चा छोटो बच्चा रहे बेचारो कौनो कंट्रोल करे। कछु देर बाद फिर उठो। सो बच्चा ने कही नाना जी उठो ना हमें गाना गाना है उठो। अब नाना जी फिर उठे। नाना जी सोचने लगे अजीब भाव ये है संगे का पराए लो न सोए रहो न सोन दे रहो। अब नाना जी ने कही लला सोए जाओ जी भर के गाना सवेरे गाय लियो। अबे सोए जाओ, अबे तुम गाना गए हो तो सब जग जाइए सोए जाओ। अब महाराज फिर सुबाए दो नाना जी ने। अब बच्चा कौनो कंट्रोल करे बन फिर नन्ना को जगह उठा नाना जी हमें गाना गाना है। नाना जी उठे। नाना जी ने कही अच्छा तुझे ज्यादा जोर के गाना गाना है? बोले बहुत जोर के। तो अब नाना जी ने कही सुनो लला जोड़ जोड़ के गाना गए हो तो सब जाग जाइए, ऐसो करो चुप्पा आओ और मेरे कान में गाना गाए दे। सब बच्चा चलो और महाराज बाने नाना जी के कान में जाके टॉयलेट कर दई। अब नाना जी ने कही कह रहे तू झुका कर रहा। बोले नाना जी तब से जी तो गाना गाओ चाहे लेकिन तुमने मेरी सुनी ही नहीं कि तो जब ज्ञान दो किन्ने। बच्चा बोलो क्या करे नाना जी मेरी मम्मी ने मुझे बताओ कि जब मुझे टॉयलेट लगे तो टॉयलेट नहीं कहना ये कहना है कि मुझे गाना गाना है। बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज कहने का भाव कि बच्चों को ऐसे संस्कार मत दिया करो जो बाद में आपको ही पछताना पड़े, क्योंकि उसे खिलौना नहीं दोगी बच्चे को तो वो एक बार रोएगा, और अगर बच्चे को संस्कार नहीं दिए ना तो वो जिंदगी भर तुम्हें रुलाएगा, तुम्हारे लिए जिंदगी भर वो नरक बन जाएगा। इसलिए बचपन से ही बच्चों को संस्कार देने चाहिए। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। ध्रुव जी ने कहा मैया हम जा रहे जंगल में और आज से तू जानिए कि तेरो लला बैरागी होएगा। और अब हम घर तो वहीं लौट के आई जब भगवान को बाप को
ढूंढे हैं। तो ध्रुव जी आज चल दिए जंगल की तरफ। महाराज घर परिवार छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा और ध्रुव जी जब चले हैं तो ऐसा ही नहीं। आज कैसे जा रहे हैं ध्रुव जी? पीला पीतांबर है, कानों में कुंडल है, नंगे पैर ध्रुव जी, 5 वर्ष की अवस्था, ऐसा